डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो लॉज ऑफ मोशन का मैं कनेक्टेड मोशन विद मूवेबल पुली कर रहा था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसका 2 पार्ट हो गया और आज 3rd पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका 3rd पार्ट है। अब देखो इसमें क्या क्या है, इस फिगर को ठीक से देख लो आप। इस फिगर में क्या है, ये 2 पुली फिक्स है और ये पुली ये तीनों क्या होगा, मूवेबल होगा। तो ऐसा फिगर है और सारे पुली का मास m है। इस पुली का मास भी m है, इस पुली का मास भी m है और इस पुली का मास भी m है। सबका मास mm है और इसका चलो ये इसका मास इसमें ये तीनों का मास m है। ऐसा है। अब ये सिचुएशन है आपका। अब इस सिस्टम को ठीक से देखो आप। इसमें क्या है कि इस सिस्टम को ठीक से अगर देखते हैं तो वो कैसा दिखता है। अगर ये पुली डाउनवर्ड जाएगा तो ये भी डाउनवर्ड आएगा, और अगर ये डाउनवर्ड होगा तो ये क्या होगा, अपवर्ड जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये डाउनवर्ड होगा तो ये क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो इसका एक्सीलरेशन अगर डाउनवर्ड होता है तो इसका भी डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसका क्या होगा, अपवर्ड होगा। ऐसा है। अब इसको देखो, ये जिस एक्सीलरेशन नीचे आएगा ये पुली उस एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा और ये पुली उसी एक्सीलरेशन नीचे जाएगा, क्योंकि जो इसका हो इसका भी होगा। तो ऐसा है ये। अब हमको इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है, क्या होगा, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। ठीक है, अब देख लो आप। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों, ये पुली और ये पुली क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा और ये पुली क्या होगा, अपवर्ड जाएगा। तो इस पुली का एक्सीलरेशन टेंशन किधर होगा, अपवर्ड। तो इसका ए अपवर्ड होगा। ये डाउनवर्ड होगा तो इसका एक्सीलरेशन किधर आएगा, डाउनवर्ड। इसका ए डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड आएगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ये दोनों एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होता है और इसका अपवर्ड होगा। ठीक है, ये सिस्टम से लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये दोनों डाउनवर्ड है तो कंफर्म है, क्योंकि ये दोनों का मास मिला कितना, दोनों कंबाइन मास कितना, 2m और उसका डाउनवर्ड होगा और ये वाला m। ये तो अगर ये डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा तो इसका मास ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा और ये वाला क्या होगा, अपवर्ड जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका mg इस पुली का डाउनवर्ड लगेगा। अब यहां दो, ये वाला स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, ये ऐसे आया है फिर ऐसे आ गया, ये सेम स्ट्रिंग है, टोटल सेम स्ट्रिंग है। तो जब स्ट्रिंग सेम होता है और मासलेस होता है, हाँ ये स्ट्रिंग मासलेस भी है, अगर स्ट्रिंग सेम होगा और मासलेस होगा तो टेंशन क्या होगा, हर जगह बराबर आएगा। तो ऐसा ही है, इसमें टेंशन हर जगह बराबर होगा। टेंशन हम ऐसे लिखते हैं, ये टी होगा तो ऐसे इनवर्ड में से टी लेते हैं, ये टी होगा, ये भी टी होगा, इधर ये टी होगा, यहाँ ये टी होगा, फिर यहाँ टी होगा, यहाँ भी टी होगा। तो ऐसे इसका मैं टेंशन ले लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो मास है इसका mg डाउनवर्ड आएगा, मतलब इसका mg डाउनवर्ड होगा इस बॉडी का, इसका भी mg डाउनवर्ड आएगा। अच्छा, इसमें टेंशन ले लेता हूँ, t ऐसे होगा, इसका mg भी क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा। फिर इसको मैं इसे कर लेता हूं, फिर मैं अब ये तीनों, इसमें ये दोनों फिक्स पुली था और ये पुली मूवेबल है। मूवेबल पुली का क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मैं पहले इसका इक्वेशन लिख लेता हूं। इस पुली का नाम मैं देता हूं ए, इसका नाम देता हूं बी और इसका नाम देता हूं सी। 3 पुली अपने पास, ए बी सी। तो इस पुली का नाम मैंने ए रखा, तो लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पुली ए, इस पुली का इक्वेशन हमको लिखना, पुली ए का। अब यहां देखो ये पुली देखो, mg डाउनवर्ड लग रहा है और ये t और ये t अपवर्ड लग रहा है, और जा किधर रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड का फोर्स कितना होगा 2t और डाउनवर्ड का कितना mg। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा वाले में कम वाले को माइनस करते हैं, ज्यादा वाला कौन सा अपवर्ड वाला क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो इसमें इक्वेशन कैसे लिखेंगे 2t माइनस mg, तो इसका इक्वेशन क्या होगा 2t माइनस mg इक्वल टू नेट फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मास m है, एक्सीलरेशन ये है, तो मास हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। तो इसका इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब इसका लिख लेता हूं पुली बी का, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पुली बी। अब इस बी का लिखते, अब बी को देख लो आप, mg और ये t डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड दो फोर्स लग रहा है mg प्लस t, ऊपर वाला कितना फोर्स है tt, तो 2t अपवर्ड हो गया, और ये आ रहा है डाउनवर्ड, तो नीचे वाला डाउन वाला फोर्स कितना है mg प्लस t, उसमें से माइनस हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स कितना है 2t, तो अपवर्ड फोर्स कितना हो 2t इक्वल टू क्या लिखे हो नेट फोर्स ma, तो नेट फोर्स ma इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इससे इक्वेशन बाहर दे देता हूँ, इसको सॉल्व करके क्या होगा mg माइनस t इक्वल टू आ जाएगा ma, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसका इक्वेशन मैं लिख लिया, ठीक है। अब इस सी का लिखते हैं, तो लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पुली सी। अब इस सी का लिखते हैं। अब इस ब्लॉक में देखो, इस पुली में देखो कितना फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है कितना mg t, तो mg प्लस टी अब डाउनवर्ड हो गया, और ऊपर कौन सा लग रहा है ये t और ये t, 2d अपवर्ड लग रहा है, और जा किधर रहा है डाउनवर्ड, तो डाउन वाला पर ज्यादा होगा, तो डाउन वाला कितना है mg प्लस t, और अपवर्ड वाला कितना होगा 2t, तो ये हो गया m, तो mg प्लस t अप डाउनवर्ड और अपवर्ड वाला माइनस करेंगे तो कितना माइनस होगा 2t, 2t इक्वल टू क्या आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इक्वेशन नंबर हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेता हूं, कितना आएगा mg माइनस t इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने तीनों मूवेबल पुली का इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन लिखने के बाद हम एक्सीलरेशन और टेंशन फाइंड कर सकते हैं। चलो अब एक्सीलरेशन फाइंड करता हूं, तो 1 और 2 से, यहाँ 1 है 2t माइनस mg इक्वल टू ma, और 2 कितना mg माइनस t इक्वल टू ma। सबसे पहले हम a फाइंड कर लेते हैं एक्सीलरेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे 2 को इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो वही करता हूं, तो लिखता हूं इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन 2 ये था, तो क्या आ जाएगा ये mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma, तो आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 आपका। इसको ये इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, इसको मान लो तो इक्वेशन नंबर 4, 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma, ठीक है। अब 1 को और 4 को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देता हूं, तो 1 को और 4 को ऐड करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस 4 ऐड करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4, तो 1 को 4 को अगर ऐड करूंगा तो क्या आएगा 2t माइनस mg प्लस mg
माइनस 2t इक्वल टू एम ए प्लस 2 एम ए, तो एम ए प्लस 2 एम ए प्लस 2 एम ए ऐसा आएगा। एम ए प्लस 2 एम ए तो कितना हो गया ये 3 एम ए, 3 एम ए। फिर ये 2t और ये 2t कैंसल हो जाएगा। यहाँ कुछ 4 कितना था एम जी, 2t माइनस एम जी, 2t माइनस एम जी, ओके 4। अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई 2mg होगा, इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2m होगा, 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2m। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस 4 में 2mg आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ। ये कितना आ रहा है, इस साइड होगा mg और इस साइड होगा 3mg। तब इसको मैं मिटा देता हूँ, इक्वेशन 1 को मिटा देता हूँ। इक्वेशन 1 को अगर मिटा दूंगा तो कितना होगा एम जी इक्वल टू 3mg। तो उसका इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है एम जी इक्वल टू 3ma। ये mm कैंसल हो जाएगा और a इक्वल टू आएगा g/3। ठीक है, अब यहां पर देखो ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन भी a है, b का भी a है और c का भी a है, पर डायरेक्शन अलग अलग है। तो a का वैल्यू सबका सेम होगा। तो ये जो ब्लॉक a है ये अपवर्ड जाएगा, उसका एक्सीलरेशन होगा g/3। ये जो ब्लॉक b है ये डाउनवर्ड आएगा, उसका एक्सीलरेशन होगा क्या g/3। ये c ब्लॉक ये भी डाउनवर्ड आएगा, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा g/3। इसका मतलब ये c और b डाउनवर्ड आ रहा है g/3 एक्सीलरेशन से, और ब्लॉक ये अपवर्ड जा रहा है g/3 एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो एक्सीलरेशन मुझे तीनों का फाइंड हो गया, तीनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा। b और c का सेम होगा डाउनवर्ड और a का होगा अपवर्ड। तो इस तरह से मैंने एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना होगा टेंशन। तो किसी एक इक्वेशन में आप a का वैल्यू पुट करो, t का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 में कर देता हूं, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू g/3, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू g/3 इन इक्वेशन कितना था 2, इक्वेशन 2। एक वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद टी आ जाता है। तो पुट करो इसमें तो कितना आ जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू कितना इक्वेशन ये 2ma इक्वल टू ma। एक जगह आ जाएगा कितना g/3। ठीक, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो इधर क्या आ गया ये mg/3। फिर t निकालना आपको, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा mg/3 कितना होगा ये mg/3 माइनस mg, नहीं ऐसा नहीं होगा, t निकालना है ना हमको। तो t इक्वल टू होगा, ये इधर जाएगा, इधर आ जाएगा mg माइनस mg/3, ये होगा mg माइनस mg/3। इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो कितना आ जाएगा ये 2mg/3। तो टेंशन आ गया हमारा कितना 2mg/3। तो इस तरह से हमने एक्सीलरेशन और टेंशन इस टाइप के प्रॉब्लम जो आता है उसका फाइंड कर लिया। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अगर सिचुएशन इस टाइप का हैगा, प्रॉब्लम अगर इस टाइप का होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सीलरेशन और टेंशन हम मूवेबल पुल्ली का एक्सीलरेशन और स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है ये। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी बेसिस पे है ये। इसमें लिखा इन द पुल्ली सिस्टम
शोन इन फिगर, फिगर में सिस्टम दिया है पुली का। द मूवेबल पुली ए बी एंड सी, इसमें आपका ए बी और सी ये मूवेबल पुली है, जैसा अभी हम लोग पढ़े थे, ये दो तीनों पुली मूवेबल होगा। उसके बाद है आर ऑफ 1 kg ईच, आर ऑफ 1 kg मतलब तीनों का मास, ए बी सी का मास क्या है 1 kg है। उसके बाद डी एंड ई आर फिक्स्ड पुलीज, ये डी और ई ये दोनों फिक्स्ड है, फिक्स्ड पुली। उसके बाद स्ट्रिंग आर लाइट, स्ट्रिंग जो है मासलेस है, लाइट मतलब मासलेस है, एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। उसके बाद फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पुलीज ए बी एंड सी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तभी सेम कंसेप्ट में पढ़ा था, एक्सीलरेशन और टेंशन फाइंड किया था, तो उसी का इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका एम जी डाउनवर्ड होगा, एम कितना है इसका 1 kg, तो 1 इंटू जी, तो क्या आएगा 1 इंटू जी का तो क्या लिखोगे जी मन एम जी, जी के बराबर होगा इसमें। इसका भी एम जी होगा, इसका भी क्या होगा 1 इंटू जी, तो ये भी जी होगा 1 इंटू जी, जी एम जी का वैल्यू इसमें भी जी आ रहा है। इसका भी 1 इंटू जी कितना आएगा जी, तो ऐसा होगा ये। तो तीनों का मैंने एम जी निकाल लिया। अब स्ट्रिंग सेम है, ये सेम है, टेंशन सेम सेम होगा, तो टी टी ऐसे कर देते हैं, टी टी, ये भी टी, यहाँ भी टी होगा, टी टी, और यहाँ टी, और यहाँ भी टी होगा, ठीक है। ऐसे मैंने जैसा पढ़ा था कॉन्सेप्ट वैसा कर दिया। अब मैं तीनों की इक्वेशन लिख लेता हूं, तो फर्स्ट में सी ब्लॉक का लिख लेता हूं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो ये अभी मैंने पढ़ा था कि ये दोनों डाउनवर्ड आएगा और ये सी अपवर्ड जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन ए होगा, इसका ऐसा मान लेते हैं ए, तो इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा, लेकिन ये दोनों डाउनवर्ड आता है और ये अपवर्ड आता है, ऐसा था। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ, पहले इसका लेता हूं सी का, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पुली सी, तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या आएगा इसका, ये अपवर्ड जाए तो अपवर्ड का फोर्स, यहाँ टी छोड़ गया, टी का डायरेक्शन ले देता हूँ, ये टी टी होगा यहाँ पे, ये वाला टी और ये टी, ये छूट गया था, ठीक है। अब देखते हैं इसका इक्वेशन लेंगे, अपवर्ड अपवर्ड वाला फोर्स कितना लग रहा है 2t, टी और ये टी 2t, और डाउनवर्ड वाला जी, ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स कैसे लेंगे 2t माइनस जी, क्या आएगा 2t माइनस जी इक्वल टू नेट फोर्स मास इंटू मास कितना है इसका 1 kg। क्वेश्चन में दिया है तीनों पुली का मास 1 है, तो ये 1 kg मतलब 1a, तो 1 इंटू ए लिखोगे, मास इंटू कितना आएगा ए, कितना हो गया 2t माइनस जी इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो ब्लॉक पुली सी का मैंने इक्वेशन लिख लिया, और अब पुली ए का इक्वेशन लिखना होगा, तो लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पुली ए, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पुली ए का लिखता हूँ, ए पे देखो आप, ए डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है टी प्लस जी, तो टी प्लस जी डाउनवर्ड है, अपवर्ड से कितना लग रहा है 2t, तो क्या होगा ये, तो नेट फोर्स कैसे आएगा टी प्लस जी डाउनवर्ड है माइनस अपवर्ड वाला माइनस हो जाएगा 2t इक्वल टू क्या होगा एम ए, नेट फोर्स एम ए, एम कितना 1, तो 1 इंटू ए कितना आ जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये कितना आ रहा है g माइनस टी इक्वल टू ए, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। पुली सी का आ गया, फिर पुली बी का इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पुली
कौन सा पुली है ये? बी, पुली बी। अब ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड का फोर्स क्या है? जी प्लस टी। तो डाउनवर्ड कितना है? टी प्लस जी। डाउनवर्ड हो गया। अपवर्ड कितना लग रहा है? 2t, तो माइनस 2t होगा इक्वल टू क्या होगा? एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ए है तो 1 इंटू ए होगा। क्या होगा? बस इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा? ये जी माइनस टी इक्वल टू ए। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब तीनों इक्वेशन से, तीनों का नहीं, 2 से ही आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन से हम लोग ए और टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हो गया। तीनों लोग इक्वेशन लिख लो, फिर फाइंड कर लो, आ जाएगा। फिर मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। ये जो इक्वेशन 1 है और ये वाला 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर टी एलिमिनेट हो जाएगा और ए का वैल्यू बाहर आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 इंटू 2, इक्वेशन 2 इंटू 2 करते हैं। इक्वेशन 2 इंटू 2, तो जब इसको 2 इंटू 2 करें कितना आ जाएगा? ये 2g माइनस 2t इक्वल टू 2a। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। फिर 1 और 4 को ऐड कर देते हैं, टी एलिमिनेट हो जाएगा, एक फिर बाहर हो जाएगा। तो 1 और 4 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4। तो 1 को 4 को ऐड कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो 1 कितना है? 2t माइनस जी। तो 1 की जगह आ जाएगा आपका कितना? 2t माइनस जी। और 4 कितना है? ये वाला, तो ऐड करना था, तो प्लस 2g माइनस 2t इक्वल टू 1 कितना? a और इसका 2a। क्या होगा? a प्लस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3a। फिर 2t कैंसिल हो जाएगा, a हो गया g इक्वल टू 3a। फिर इसको मिटा देता हूँ मैं, इसका यूज हो गया। तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका? a इक्वल टू आ गया g/3। तो a आ गया, और a तो तीनों का सेम है, a और b। ये पुली और ये पुली डाउनवर्ड जाएगा g/3 एक्सेलरेशन से, और ये c पुली अपवर्ड जाएगा g/3 एक्सेलरेशन से। तो तीनों का एक्सेलरेशन मैंने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है टेंशन। तो टेंशन आप इक्वेशन नंबर 2 से कर सकते हो। तो 2 से क्या करेंगे? टेंशन निकाल लेता हूँ। ए से भी निकाल सकते हो, किसी इनपुट करेंगे टी का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 में ही कर देता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ g, पुट द वैल्यू ऑफ a था ना, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू g/3 इन इक्वेशन 2 में करना, तो 2 कर देता हूँ, इक्वेशन 2। ठीक है, पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा? ये g माइनस टी इक्वल टू कितना हो गया? ये g/3। फिर इसको पुट 2 में पुट कर दिया, फिर वो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? g/t इक्वल टू, तो g माइनस g/3, g माइनस g/3, तो कितना हो जाएगा? ये 2g/3। तो t इक्वल टू आएगा कितना मेरा? 2g/3। ऐसा होगा। इस तरह से हम लोग a और t फाइंड कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आप इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन लिखने के बाद वो a और t का वैल्यू आ जाता है। इस तरह से मैं a और t फाइंड कर लिया। उसके बाद a पार्ट 3 आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 होगा।